हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्राई कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई मेन A24 द चैप्टर्स वेक्टर एंड आई रीड क्वेश्चन फॉर यू. Consider triangle ABC where coordinates of A are 132, coordinates of B -280 and C 367. If the angle bisector of angle BAC meet the line BC at D, then the length of the projection of the vector AD on the vector AC is, ये ऑप्शंस दिए हैं 37/2 रूट 38, रूट 38/2, 39/2 रूट 38 एंड रूट 19. ये ऑप्शन दिए हुए हैं. आप सीधा भी ट्राई कर सकते हैं और एक मैं आपको छोटा सा हिंट दे रहा हूँ. इफ़ यू रिक्वायर्ड एक मैं आपको हिंट भी दे दे रहा हूँ. ठीक है, आप सीधा भी ट्राई कर लिया, एक हिंट लेके भी ट्राई कर सकते हैं. इसमें आप जब ट्रायंगल फॉर्म करेंगे आपको जिस तरह से आपको ट्रायंगल मिलेगा एक हिंट के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं इसे. जो आपका ट्रायंगल ए बी सी होता है, समथिंग लाइक दैट, ट्रायंगल ए बी सी. और सपोज हम मान के चलते हैं ये एंगल बाइसेक्टर है, ए डी मेरा एंगल बाइसेक्टर है, लेट इट बी इट इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. ऑन दैट केस ए बी अपॉन ए सी का जो रेशियो होता है, ए बी और ए सी का जो रेशियो होता है दैट इज इक्वल्स टू डी बी बाई डी सी. सो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू डी बी बाई डी सी. ये होता है तब जब ये होता है आपका एंगल बाइसेक्टर. ये आप हिंट भी आप यूज कर सकते हैं. उम्मीद करता हूँ प्रयास कर लिया होगा. चलिए सोल्यूशन पर चलते हैं. जैसे कि हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे एंगल बाइसेक्टर के लिए, ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू डी बी बाई डी सी. ठीक है, तो हम इसी प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं. आई राइट द प्रॉपर्टी अगेन हियर. ए बी बाई ए सी इज इक्वल्स टू डी बी बाई डी सी. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ए बी और ए सी की लेंथ निकाल लेते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड लेंथ ऑफ ए बी एंड ए सी यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. ऑफ कोर्स ए बी को हो जाएगा स्क्वायर रूट, ए बी की जो वैल्यू आएगी ऑफ कोर्स ये आएगी आपकी लेंथ जब निकालेंगे 1 - 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 3 - 8 हो गया आपका 5 का स्क्वायर और 2 - 0 दैट इज 2 का स्क्वायर. सॉल्व करके आ जाएगा आपको रूट 38. जैसे आप ए सी की लेंथ निकालेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, 3 - 1 2 का स्क्वायर, 6 - 3 दैट इज अगेन 3 का स्क्वायर एंड फाइनली 7 - 2 दैट इज 5 का स्क्वायर, अगेन रूट 38. सॉल्व करने पर ए बी और ए सी की लेंथ निकल जाएगी डिस्टेंस फॉर्मूले से. वैल्यू हम पुट कर देते हैं. ए बी की जगह रूट 38, ए सी की जगह भी रूट 38 इज इक्वल टू डी बी बाई डी सी. कैंसिल हो जाएगा तो इससे दोनों वन, इसके लिए 1 आ जाएगी. दैट प्रोवाइड्स अस डी बी इज इक्वल्स टू डी सी. अगर डी बी और डी सी इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डी मिड पॉइंट हो गया है ना. इसका मतलब क्या, डी मिड पॉइंट हो गया. मिड पॉइंट हम निकाल सकते हैं. तो डी इज मिड पॉइंट, डी क्या हो गया हमारा, डी इज मिड पॉइंट. तो मिड पॉइंट निकालना आपको पता ही किस तरह निकालते हैं. डी कैलकुलेट कर लेते हैं. बी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी ना. डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी एन सी ऑफ कोर्स, बी सी. तो डी की जो वैल्यू हो जाएगी -2 + 3/2, -2 + 3/2, कॉमा 8 + 6/2, 8 + 6/2 एंड कॉमा 0 + 7/2, 0 + 7/2. प्रोवाइड्स अस, ये जाएगा आपका 1/2, 8 + 6 14/2 7 एंड 7/2. तो यह जाएगा आपका हाफ 7 and 7/2. ए डी के कोऑर्डिनेट निकल गए. अब हम ए डी वैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं. वेक्टर ए डी निकाल लेते हैं. ए डी वेक्टर क्या होगा, ए डी वेक्टर होगा आप कह सकते हैं डी का जो पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. डी में से को माइनस कर देंगे, राइट. तो ए डी का वेक्टर क्या निकलेगा, डी पोजीशन वेक्टर डी माइनस ए. डी के जो कोऑर्डिनेट है वही है आपके, मैं यहीं पे शॉर्ट लिख दे रहा हूँ. डी के कोऑर्डिनेट है 1/2, 7 और 7/2, जबकि ए के जो कोऑर्डिनेट है वो है 1, 3 एंड 2. इनको रिस्पेक्टिवली माइनस कर देंगे ए डी वेक्टर के लिए. तो हाफ -1 I plus 7 - 3 7 - 3 j plus 7/2 - 2
7/2 minus 2k. It gives us minus I/2 plus 4j and 7/2 minus 2 is 3/2. 3/2k. ये वेक्टर AD निकल गया हमारा. अब हमें निकालना प्रोजेक्शन. फाइनली हमें निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ AD ऑन AC, है ना. तो बेसिकली आप कह सकते हैं हमें ये निकालना है. ये कह सकते हैं, ये आप अगर कहें आप निकाल क्या रहे हैं तो हम ये निकाल रहे हैं. एक्चुअली ये आप कहते हैं ये लेंथ आप निकाल रहे हैं. इस लेंथ को आप निकालने वाले हैं. एक्चुअली ये जो लेंथ होगी दैट इज़ जो ग्रीन में आप देख पा रहे हैं ये लेंथ है. ये इसको हम कहेंगे, ये जो आप प्रोजेक्शन ऑफ AD ऑन, ये हो गया AD और ये हो गया आपका AC. तो ये लेंथ आप कैलकुलेट करने वाले हैं. इसका फॉर्मूला होता है प्रोजेक्शन ऑफ AD ऑन AC का. मैं लिख देता हूँ, इसकी ज़रूरत अब नहीं है फिलहाल. प्रोजेक्शन ऑफ AD ऑन AC ये होता है बेसिकली वेक्टर AD डॉट वेक्टर AC अपॉन वेक्टर AC का मॉड बाय फार्मूला. अगर ऑन AC यहाँ लिख रहा है तो AC के मॉड से डिवाइड कर देंगे. AD डॉट AC तो होगा ही होगा, और ऑन AC कह रहे हैं तो AC. और आप कह सकते हैं ये आप लेंथ आप निकालने वाले हैं. इससे हम कहेंगे ये वेक्टर AD आपका, यहाँ सब देख पा रहे हैं वेक्टर AD है, ये आपका वेक्टर AC है, और ये होती है प्रोजेक्शन की लेंथ. ये मैं फाइनल हाईलाइट कर देता हूँ. इसको कह सकते हैं ये लेंथ आप निकालने वाले हैं. ये लेंथ आप निकालने वाले हैं एक्चुअली. इसको कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ AD ऑन AC. एनीवे इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं. हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. AD वेक्टर तो हमें पहले ही पता है. इट इज़ माइनस I/2 प्लस 4j प्लस 3/2k डॉट AC वेक्टर. AC वेक्टर यहाँ से निकल जाएगा आपका. AC वेक्टर होगा C माइनस A, तो 3 माइनस 1 2 2i प्लस 6 माइनस 3 3j एंड 7 माइनस 2 5k. ये हो गया AC वेक्टर अपॉन वेक्टर AC का मॉड दैट विल बी रूट ओवर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25. सॉल्व करने पर हमें वैल्यू आ जाएगी. डॉट डॉट कर देंगे तो आई का कोफिशिएंट यहाँ पर है माइनस हाफ इंटू 2 माइनस हाफ इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 4 इंटू 3 प्लस 3/2 इंटू 5 3/2 इंटू 5 अपॉन में हो जाएगा रूट ओवर 38. सॉल्व करने पर ये हो गया -1 प्लस 12 प्लस 3/2 इंटू 5 दैट इज 15/2 अपॉन रूट ओवर 38. और इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 37 2/√38 विच वॉज ऑप्शन नंबर ए. ये लेंथ आप कह सकते हैं. जो लेंथ आपकी आई है ये लेंथ ये है 37/2√38 प्रोजेक्शन ऑफ AD ऑन AC.